हेलो दोस्तों, आज हम गॉल ब्लैडर की पथरी के परहेज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है उसमें से इस 80% जो पथरी है उसका कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल की गांठ होती है। तो जो हमें परहेज करनी है इसके वो वाले परहेज करने हैं जो कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर से ना मिले और फैट वाली चीज़ हमें बाहर से ना मिले। वो इसके परहेज होते हैं मोटी मोटी लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि परहेज करेंगे तभी ये बढ़ने से रुकेगी और तभी दवाई का असर होगा। तो अब मैं ये बताता हूँ आपको कि इसमें हमें क्या क्या परहेज करने हैं। देखिए, इसमें आपको मोटा मोटी 5 तरह के फूड्स का परहेज करना है और छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। 5 जो आपके मेन परहेज हैं वो आप सुन लीजिए। पहला है एनिमल फूड। एनिमल फूड इसका मतलब ये है कि एनिमल से निकलने वाली चीज़ें, जैसे एनिमल से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो निकलता है दूध, दूसरा निकलता है मांस। आपको दूध अवॉइड करना है और दूध से बनने वाली सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। दूध से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? दूध से घी बन गया, मक्खन बन गया, दही बन गई या मिठाई बन गई, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। दूसरा मांस, मांस से बने हुए सारे आइटम। ठीक है, ये आपका पहला हो गया एनिमल फूड, ये आपको अवॉइड करना है बिल्कुल। दूसरा आ गया आपका पैक्ड फूड। पैक्ड फूड वो आइटम होते हैं जो हमें बाजार से मिलते हैं पैकिंग के अंदर, जैसे चिप्स हो गया, नमकीन हो गई, बिस्किट हो गया। इस तरह का जो भी पैक्ड फूड आपको मिल रहा है वो आपको अवॉइड करना है, वो आपको नहीं खाना है बिल्कुल। ठीक है। तीसरा आ गया आपका रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड के अंदर आपका सबसे पहले आता है रिफाइंड ऑयल। दूसरा आता है आपका रिफाइंड शुगर। मैदा भी रिफाइंड का ही एक प्रोसेस का एक नाम है, मैदा। मैदा और मैदा से बनने वाली सारी चीज़ें, जैसे कि इसके अंदर आपका केक भी आ गया, पेस्ट्रीज भी आ गई, आपका बर्गर भी आ गया। आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, चाउमीन आ गए, मोमोज आ गए, जो ये फास्ट फूड चाइनीज़ फूड चल रहे हैं, ये सब इसके अंदर ये मैदे से ही बनते हैं और डीप फ्राइड होते हैं। तो ये आपको छोड़ने हैं बिल्कुल। चौथा आ गया आपका डीप फ्राइड आइटम। डीप फ्राइड आइटम वो होते हैं जो तेल के अंदर तले जाते हैं, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, चिकन फ्राई, पोटैटो फ्राई, समोसा और आपका ब्रेड, या जो भी आइटम तेल के अंदर पूरा डूब रहा है और वो बन रहा है, वो आपका डीप फ्राइड हो गया। वो आपको पूरा 100% अवॉइड करना है। ठीक है, ये 4 आइटम हो गए। पांचवा आ गया आपका कोई भी फैटी फूड और कोई भी ड्रिंक। जैसे फैटी फूड में जो भी फैट वाली चीज़ें हैं, जो भी सब सब इसमें इंक्लूड हो गई। ड्रिंक में चाय, कॉफ़ी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक और कोई भी एनर्जी ड्रिंक, ये सब आपको अवॉइड करनी है। ये 5 तरह के फूड अगर आप अवॉइड कर लेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की जो आपकी जो गल ब्लैडर की जो पथरी है वो बढ़ेगी नहीं और दवाई इस पर अच्छी तरह से काम करेगी। और छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको बिल्कुल छोड़ना ही छोड़ना है, वो है दो आइटम। एक तो रिफाइंड ऑयल की बनी हुई सब्जी और एक सरसों के तेल की बनी हुई सब्जी। रिफाइंड तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए स्वस्थ आदमी को भी, वो आपको छोड़ना है। और सरसों का तेल, सरसों के तेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें वो बिल्कुल अवॉइड करना है, सरसों का तेल नहीं खाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल की जो गॉल ब्लैडर में गांठ बन गई है, पथरी जिसे बोलते हैं, तो वो आपकी बढ़ेगी नहीं और दवाई उस पर अच्छे से काम करेगी और आपका साइजेस भी कम होते चले जाएगा। ठीक है, अब ये तो बता दिए मैंने आपको परहेज कि ये सब चीज़ें आपको छोड़नी है। ठीक है, अब सबके मन में एक सवाल आ जाता है कि भाई ये अगर हम तेल छोड़ देंगे तो सब्जी कैसे खाएंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही, सब्जी डेली खानी होती है। तो आपको क्या करना है, जो आप चीज़ खा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सरसों का तेल रिफाइंड छोड़ना है तो आपको कौन सा तेल यूज़ करना है? आपको तेल यूज़ करना है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। ये दो क्वालिटी का आता है, कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस, ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड का। दूसरा, तेल में आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये 2 तेल आप यूज़ कर सकते हैं खाना पकाने के लिए अपना, वो भी कम कम डालकर। ठीक है, तो इसकी आप सब्ज़ी खा सकते हैं या आप बॉइल्ड फूड खा सकते हैं। उबली हुई सब्जी खाइए, सबसे अच्छा तेल डलेगा ही नहीं। ठीक है, या एक रेसिपी हम अपनी तरफ से भेजते हैं अपने पेशेंट्स को, उसके अंदर विदाउट ऑयल सब्जी कैसे बनाएं वो हमने वीडियो बनाकर भेजते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छी रेसिपी है, विदाउट ऑयल उसमें सब्जी बन जाती है और वो टेस्टी भी लगती है। आप उसे पूरे महीने भर भी खा सकते हो, हर तरह की डिश उसमें बन जाती है मोस्टली। तो ये 3-4 तरह के ऑप्शन आपके पास हैं, या तो या तो ओलिव ऑयल, या फिर आपका तिल का तेल, या फिर बॉइल्ड फूड, या फिर जो हम रेसिपी भेजेंगे
विदाउट ऑयल वाली सब्जी की रेसिपी। अब 4 तरह का पूरा आपके पास ऑप्शन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं चारों में से कोई भी, या चारों मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा। ठीक है, ये तेल वाली समस्या आपकी सॉल्व हो गई। और अब बाकी जो चीज़ें बची, आप क्या खा सकते हैं? आप सब्जी कुछ भी कोई भी खा सकते हैं, सब्जी सब खा सकते हैं, फ्रूट्स आप कोई भी खा सकते हैं। बस फ्रूट्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रूट्स के अंदर अगर आपका लीवर पर फैट है तो आप मीठे फल ज़्यादा ना खाएं, मीठे फल बस आपको अवॉइड करने हैं अगर आपके लीवर पर फैट है तो। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, नारियल पानी खूब पी सकते हैं, और बाकी जितने भी हेल्थी चीज़ें सब खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि पथरी के अंदर टमाटर, पालक, बैंगन, भिंडी इन चीज़ों का परहेज करना होता है। ठीक है, आपने सही सुना है, लेकिन ये परहेज सिर्फ किडनी स्टोन के लिए होता है, गोल ब्लैडर स्टोन के लिए नहीं होता है। आप गोल ब्लैडर के अंदर पालक, टमाटर, भिंडी, बैंगन खा सकते हैं, कोई इसका परहेज नहीं है। ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि जो किडनी स्टोन होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है, और इन चीज़ों में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, इस वजह से इसे अवॉइड करते हैं। और जो हमारी गोल ब्लैडर की पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल की बेसिकली होती है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ अवॉइड करनी है, ना कि कैल्शियम ऑक्सलेट वाली। तो आप इन्हें बेधड़क होकर खा सकते हैं। ठीक है, आप परहेज कीजिए, अच्छे से दवाई खाइए, और मेरा यही मानना है, ऊपर वाले से यही दुआ है कि आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े, आप परहेज के साथ साथ दवाई खाते रहिए, तो आपको बिल्कुल आराम मिलेगा इसके अंदर। थैंक यू सो मच।